शरद पवार ने हाल ही में कहा था कि चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम गांधी नेहरू के विचारों को मानते हैं और उद्धव ठाकरे की विचारधारा भी हमारे ही जैसी है। अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर शरद पवार की बातों को दोहराकर मामले को हवा दे दी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी अपनी पार्टियों का कांग्रेस में विलय कर देंगे। शशि थरूर छोटी पार्टियों के कांग्रेस में संभावित विलय पर कुछ वर्गों द्वारा व्यक्त विचारों के प्रति आश्वस्त दिखे। थरूर ने मुंबई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जहां तक छोटी पार्टियों के कांग्रेस के साथ गठबंधन या विलय का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर विचारधारा एक ही है तो अलग रहने की क्या जरूरत है। देखते हैं कि क्या होता है। शरद पवार पहले से ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने के लिए बेताब दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ अधिक निकटता से उसमें विलय करेंगे। उन्होंने भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ये भी टिप्पणी की। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पवार और उद्धव ठाकरे से की गई अपील को निरर्थक बताया। उन्होंने कहा कि उनसे क्रमशः अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाने के लिए कहा। कांग्रेस नेता ने यह विश्वास भी जताया कि जो पार्टियां अब तक विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं हुई हैं, वे लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा करेंगी। एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, शरद चंद्र पवार और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस के साथ विलय करके खत्म करने के बजाय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाने की सलाह दी थी। शिंदे और अजीत पवार ने क्रमशः 2022-23 में अपनी अपनी पार्टियों में बगावत कर दी थी। शरद पवार ने प्रधानमंत्री पर पलटकर वार करते हुए कहा कि उन लोगों के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे जो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, जो मोदी की वजह से खतरे में हैं। तिलक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शशि थरूर ने कहा कि देश का माहौल बदल गया है और 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। भाजपा ने संविधान और लोकतंत्र को ताक पर रख दिया है। विविधता का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। 3 चरणों के मतदान में ही माहौल बदल गया। दिल्ली से भाजपा की सरकार जा रही है। 4 जून को इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर आरोप लगाया कि नागरिकता के मामले में वो धर्म को लाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से करते हैं, वैसी भाषा हम बंद कमरे में भी नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए एक बेहद अपमानजनक बात है। भाजपा की इसी रणनीति को देखते हुए विपक्षी दल आ गए हैं साथ और 4 जून को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बात करती नहीं। प्रधानमंत्री मोदी फालतू के मुद्दों पर बात करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बहस के लिए चुनौती दी, उन्होंने स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी केवल स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।